हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। सीरीज का जो नाम है, हमारे पास 30 डेज प्रिपरेशन प्लान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लास 9 में, फिर नेक्स्ट क्लास 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम क्लासेस की वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या आप याद कर सकते हैं, क्या क्या आप याद करें इसमें तो आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो 30 डेज प्रिपरेशन प्लान है ये। तो आप कुछ भी नहीं, अगर अब तक पढ़ा ना आपने, तो 30 दिन के अंदर भी आप तैयारी कर सकते हैं और सिर्फ पास नहीं बल्कि इससे अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा से थोड़ा बताऊंगा आपको, ताकि आप याद कर लें लॉन्ग शॉर्ट सबके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, क्लास 9 केमिस्ट्री का। यहाँ पर आपने ना केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, कि ये जो वीडियोस हैं ये बन हुई हैं तमाम पंजाब बोर्ड्स, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं ना, आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से है, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, टीची खान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, तो आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है और आप फिर तैयारी कीजिएगा। कम से कम बताऊंगा, आपने सिर्फ इसको याद कर लेना है। ब्रांचेस में आएंगे, ब्रांचेस में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इजाफी, सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन याद करें, बाकी पूरा पैराग्राफ छोड़ दें। इस तरह यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस करेंगे। अगर कहीं मुझे लगेगा कि इजाफी भी करना है पेपर में आता है, तो मैं आपको ये बताऊंगा। एक चीज़ का ख्याल रखना, ये लास्ट टाइम पेपर होने लगा है बस इस बुक का, इसके बाद बुक्स चेंज हो जाएंगी। तो आप लोगों का जो बैच है बिल्कुल लास्ट बैच है इस बुक के साथ। तो पेपर में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है इस बार। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन के साथ आपने ना स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आता होता है अक्सर, हर किसी भी बोर्ड में आप देख लें क्वेश्चन आया हुआ होता है। तो आपने बस एक लाइन इसकी भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की भी जस्ट डेफिनेशन करेंगे। तो इसके भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ डेफिनेशन करें, अगर आपने पहले से बाकी भी याद किया तो वेल एंड गुड। अगर सिर्फ डेफिनेशन भी कर लेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल ही जाएंगे। वो सिर्फ यही कहते हैं पेपर में कि व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कभी भी डिटेल नहीं मांगते। तो आप जस्ट डेफिनेशन भी लिखेंगे तो इजीली जो है ना 2 नंबर मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। हाँ, प्लस यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये देखना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। और क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव है ना, तो तादाद पे डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी है उसकी। एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। तो ये व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्वेश्चन याद करना है। तो ब्रांचेस में बस इतना ही याद करना है। ये टेबल में क्वेश्चन बने हुए हैं काफी सारे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं आते होते इस तरह बिल्कुल भी, एक आधा भी का तो चॉइस होती है ना। यहाँ पर जस्ट एक मैटर की डेफिनेशन याद करें। और आपको पता ही है मैटर कितनी तरह का होता है। एग्जाम्पल्स की हेडिंग दिएगा एग्जाम्पल की, और ये आपने लिख देनी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 टाइप्स है मैटर की। और सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस की सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है, याद करनी है इसको। मिक्सचर रहने दें यहाँ पर, आगे याद करना, यहाँ नहीं करेंगे, आगे से याद करेंगे इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करनी है। इसको पूरा ही करना पड़ेगा। डिब्बे बहुत ही सिंपल बात लिखी हुई है। अगर समझना है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में समझा भी दूंगा टॉपिक्स। फिलहाल हम जो अभी वीडियोस बना रहे हैं, जो सीरीज शुरू की है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बताएंगे। समझने के लिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं नई रिकॉर्डिंग के साथ आपको समझा भी दूंगा। ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट के लिए भी है, प्लस ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी है। तो अपने एलिमेंट को सिर्फ ज़्यादा नहीं, इतना याद करेंगे, डेफिनेशन इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। कि टेबल एक याद करना है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एलिमेंट का अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो, कि एलिमेंट्स की स्टेट ऑफ मैटर किस तरह की है, सॉलिड है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो जो मेटल्स होते हैं खास तौर पे, तो वो होते हैं सॉलिड। और जो लिक्विड होती है वो, हमारे पास 2 तरह के लिक्विड हैं, एक मरकरी और एक ब्रोमीन। और गैसेस तो काफ़ी सारी हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में आती हैं। एक आपने याद करनी है, एक लाइन याद करनी है, हेडिंग बना दिएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ये हेडिंग बना दें और ये लाइन लिख दें। ऊपर वाले में क्या करना है आपने, फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, ये हेडिंग होगी, और बाकी ये पैराग्राफ लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस टेबल में से यहाँ पर देखते हैं सिंबल क्या होता है, सिंबल की डेफिनेशन है। थर्ड टेबल में देखा है आपने, एलिमेंट्स के पूरा नाम नहीं होते, सिंबल्स, एलिमेंट्स लिखे होते हैं, साथ में सिंबल्स लिखे होते हैं उसके। तो ये वही सिंबल्स की डेफिनेशन है। वैलेंसी तो वैसे काफी डिटेल टॉपिक है, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन ये याद करनी है। साथ में एक 4 एग्जाम्पल हैं, जो भी दिल करे
एक दो एग्जाम्पल आप याद कर लें इसकी। यहाँ से नीचे से कुछ भी करना नहीं है। नेक्स्ट इस टेबल में से भी कुछ नहीं करना, जरूरत ही नहीं है करने की। और टाइम भी देखना, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो कम से कम टाइम में कितना कर सकते हैं। अच्छी रहने दें इसको, ये नहीं करनी यहाँ से। कंपाउंड अगर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको। अलबत्ता यहाँ पर आप ये कर लें कि कंपाउंड और उसके केमिकल फॉर्मूला ये पहले दो कर लें, H2O और NaCl, ठीक है। ये दो काफ़ी हैं बस। जब मिक्सचर में देखते हैं कि मिक्सचर की डेफिनेशन एक हो जाएगी, साथ में मिक्सचर यहाँ से लेकर यहाँ तक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग से है, इसको भी करना है जरूर। ये टेबल कर लें शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQ के लिए, ये जरूर कर लीजिएगा। ये अक्सर ही MCQs आ रहे होते हैं इसमें, खासतौर पर ये एयर के बारे में आ रहा होता है और एक ये ब्रास के बारे में आ रहा होता है, ठीक है। हाँ, कंपाउंड का मैंने बताया था डेफिनेशन वहां से नहीं करनी। अगर कंपाउंड शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है, इनमें से कोई दो प्रॉपर्टीज लिख दिएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन के दो नंबर ही पूरे हो जाएंगे। बहरहाल लॉन्ग क्वेश्चन लिख तो ये करना ही करना है। तो मिक्सचर के बारे में प्रॉपर्टीज अलग से आ सकती हैं, लॉन्ग में कंपाउंड के बारे में अलग से आ सकती हैं। इनका जो आपस में डिफरेंस है वो भी आ सकता है अलग से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन तीन तरह का बन सकता है इसमें। एटॉमिक नंबर यहाँ से यहाँ तक, और मैथ नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ तक कर लें पूरा, यहाँ तक ठीक है। और बस ये आगे चलते हैं, यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास यूनिट, ये दो डेफिनेशन यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन बनती है। और यहाँ से रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है ना, वो है एटॉमिक मास यूनिट। वो आपने ये लिखना है, साथ में ये भी लिख देना है। और प्लस ये एग्जांपल्स के तौर पे आपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स के आपका इनका जो मैसेज है आपको पता होना चाहिए कि ग्राम्स में क्या मैसेज है उनके, ठीक है। ये आपके हायर क्लासेस में भी काम आएगी बात। ये सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है, ठीक है। तो ये आपने जो प्यारा सा फूल बनाना है इसको अच्छे से याद कर लेना है। और ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। इसके 5 पॉइंट्स हैं, पांचों के पांचों याद कर लीजिएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन की है बस, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट की डेफिनेशन जरूरत नहीं है, बस अगर कर लें तो बेहतर है। फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो कि बना हो थ्रू आयनिक बॉन्डिंग, वो फॉर्मूला यूनिट होता है। इतना सिंपल है। आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन, डेफिनेशन इज डेफिनेशन है चैप्टर में, तो डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेंगे तो पेपर में भी सिंपल सिंपल डेफिनेशन ही आती होती हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं आती। ये टेबल याद करना है आपने हर सूरत जरूर। कंपाउंड और एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये अलग से शॉर्ट आएगा तो आपने ये एग्जांपल लिखनी है। अगर इकट्ठा शॉर्ट आ जाएगा तो फिर पूरा टेबल बनाना है, इसी तरह एज इट इज बनाना है टेबल, बहुत जरूरी है ये एग्जांपल्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आती पेपर में। आयंस की डेफिनेशन, आयन आना चाहिए कि क्या होता है, आयन की दो टाइप्स क्या होती हैं, कैटायन और एनायन, वो पता होना चाहिए। ये कैटायन यहाँ तक है। एक एग्जांपल कर लें यहाँ पर, ये Na वाली। Na जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके बाद प्लस का चार्ज आ गया, तो वो क्या बन गया? कैटायन। इसी तरह एनाइन क्या होता है, एनाइन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। और एनाइन कब बनता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Cl के ऊपर नेगेटिव आ गया, तो ये एग्जांपल ये कर लेनी है। एक एग्जांपल कैटायन की हो गई, एग्जांपल हो गई एनाइन की। और अलग से अगर आए आयन और उसकी टाइप्स तो आपने ये डेफिनेशन और एग्जांपल्स दे ही देनी है। शॉर्ट और लॉन्ग जिस तरह भी है वो जगह इसलिए मैनेज। ये पूरा टेबल याद कर लेना है नीचे से, ये पूरा टेबल याद करना है। और ऊपर से जितनी भी थ्योरी लिखी है ना उसको याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये टेबल याद करना है पूरा। और यहाँ पर ना ये मॉलिक्यूल्स की टाइप्स लिखी हुई हैं। अब ये देखिए ना, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है आगे, जितनी भी टाइप्स लिखी हुई हैं, 5 तरह की टाइप्स हैं, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक। कोई भी टाइप अगर समझ नहीं है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी आपने पूरा ये शॉर्ट प्लस लॉन्ग के लिए दोनों के लिए आपने कर लेना है, ठीक है। लॉन्ग प्लस शॉर्ट। शॉर्ट में कुछ भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज ए पॉलीटॉमिक भी यहाँ पर बीच में है, तो वो शायद मैं बोलते हुए मेरे से मिस हो गया होगा। तो ये सब आपने कर लेना। डिफरेंशिएट आता है होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये सारी कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल्स दो तीन तीन लिखी हुई हैं तो एक एग्जाम्पल भी करना तो काफ़ी होती है। एक पेज मिस हो गया इस बुक में जो मेरे पास है, तो आपने बस देख लेना उस पेज में क्या था। ग्राम एटम्स के बारे में था, ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में था, तो वो तीन डेफिनेशन थी वो याद करनी है।
और यहाँ पर एवोगैड्रो के बारे में याद करना है, यहाँ से पूरा याद कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो साथ में ये इसकी दो एग्जांपल्स। उसके अलावा मोल की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, दो डेफिनेशन दी हैं। एक ही डेफिनेशन याद कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये काफ़ी है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसकी ना एक दो एग्जांपल्स कर लें, बहुत सिंपल है, एग्जांपल पढ़ेंगे तो अगली की पता लगी जाएगी। अच्छा, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये ग्राम्स वाला, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल वाला, एवोगैड्रो नंबर और मोल आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो ये याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे उन्हें बताना है, मैं इसकी अलग से वीडियो बना सकता हूँ फिर, तो उसमें समझा दूंगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? एन। ये लिखा हुआ है नोन मास ऑफ सब्सटेंस। क्या लिखा है? नोन मास ऑफ सब्सटेंस, तो वो होता है स्मॉल एम। और नीचे लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल एम के अंदर। तो ये एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अच्छा, इसको याद करने का फायदा क्या है? इसका एमसीक्यू अलग से आता है कि क्या फॉर्मूला है, प्लस आपने ये दो एग्जांपल्स करनी है। मैंने कोई एग्जांपल पीछे नहीं गई, ये करनी जरूरी है, पेपर में आती है। एक ये एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन में, और साथ में हमारे पास एक और एग्जांपल है ये वाली। इन दो को कर लेनी है, बहुत सिंपल है, नहीं समझ आती तो मुझे बताना है, फिर मैं समझा दूंगा। तो ये चैप्टर हो गया हमारे पास खत्म। इसकी एक्सरसाइज का जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सबको अच्छे से याद कर लेने हैं। एमसीक्यूज पेपर में कोई भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, पंजाब के किसी भी बोर्ड से, तो आपने एमसीक्यूज के बारे में नोट करना है कि 12 एमसीक्यूज आते हैं। आप पास्ट पेपर चेक कर सकते हैं, 7-8 एमसीक्यूज तो एक्सरसाइज में जरूर आने ही आने होते हैं। दो तीन ऐसे होते हैं जो कि ना कॉन्सेप्चुअली आ जाते हैं या बीच में से कहीं से भी आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज वाले करके 8 नंबर तो सिक्योर करें ना हम अपने। तो एक्सरसाइज वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं अच्छे से रट्टा लगा लेना इनको। अगर समझ के याद किया तो फिर वेल एंड गुड, और कुछ समझना है तो फिर मैं हाजिर हूँ, मुझे बता दीजिएगा। प्लस एक्सरसाइज में से एक ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर अगर चाहिए मुझे बता दिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी। तो की बुक्स ली होती हैं बच्चों ने अक्सर, तो वहीं से याद करने का, समझ नहीं आ रहा वहां से तो मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया एक। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी था ऊपर, आई थिंक मिस हो गया। अह, ये स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर में वाटर इज अ कंपाउंड, ये 10वां क्वेश्चन। 7वां, 10वां, और एक और आते हैं नीचे, बस ठीक है, और कोई नहीं है इसमें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी कुछ चैप्टर में से कर सकते थे वो कर लिया। ये मैक्सिमम है, जिस बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है वो भी कर सकता है। ये से इस तरह तरीके से तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको कोई बर्डन फील नहीं होगा और आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। और जिन्होंने सब कुछ याद किया हुआ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आप इसको देखें और इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करें। पेपर्स आने वाले हैं, बहुत ही करीब हैं। तो इस सीरीज का नाम भी मैंने यही रखा हुआ है कि 30 डेज प्रिपरेशन प्लान। तो जो बच्चा इसी तरह तैयार करता रहेगा तो 30 दिन में तैयारी पूरी भी कर सकता है वो। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, तो फिर हम मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।